फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल उसने आग लगा दी कश्मीर में। ये सारा उसके हाथ खून से रंगे, कश्मीरी हिंदू के खून से रंगे हुए हैं। और वो जितनी भी लाशें वहाँ पर हुई, जितने लोग वहाँ पर, जितने लोगों का घर जलाए गए, जितने लोगों को लूटा गया, जितनी बच्चों बूढ़ों के साथ अन्याय हुआ, वो सब का जो है दोष फारूक अब्दुल्ला का है। और उस टाइम गवर्नमेंट उसकी थी वहाँ पर, और उसके साथ साथ में सेंटर में जो मुफ्ती सईद अब होम मिनिस्टर थे उसको, और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में उसको जाता है। चित्रों के दोबारा सब लोगों को दिखाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसे नरसंहार हुआ, किस तरह से हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, किस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पर हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, और किस तरह से कई लोगों की जबान काटी गई, कहीं के हाथ काटा गया, कहीं के माथों में कीलें ठोकी गई। पहले तो हम दोषी मांगेंगे सारी भारत की जनता को, क्योंकि ये अभी तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और आज हमें उम्मीद है कि अगर एक नारी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी जुल्म होता है तो सारी देश की नारियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। कश्मीर में इतनी नारियों के साथ इस तरह से बलात्कार हुआ, आरी में चिरा गया, आज तक भारतवर्ष की नारी खड़ी नहीं हुई, तो इससे मतलब क्या अंदाज़ा लगा। हमें उम्मीद है कि अगर इस जो बड़े पर्दे पर ये फिल्म आई है, इसके माध्यम से सारी नारी शक्ति जितनी भी हमारे भारत में रहते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है, ये एक आवाज़ उठेगी कि इन जातियों को, इन नारियों को, इन स्त्रियों को, इन बहनों को, इन बेटियों को आपने जस्टिस करना ही करना है, उनको न्याय देना ही देना है, क्योंकि ये दुहार है। तब तक ये इनकम्प्लीट है ह्यूमैनिटी। ये एक घटना नहीं है, ऐसे हज़ारों घटनाएं हैं, लेकिन हज़ारों घटनाएं 1-2.5 घंटे में आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो ये जिस्ट है उसका, जो कश्मीर में हो उसका जिस्ट है ये, और इसमें कोई भी गलत चीज़ है नहीं, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरा नाम काशी आखून है, मैं ग्लोबल कश्मीर पनीर डायस्पोरा का NCR का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी काम कर रही है कश्मीरी पंडितों के लिए, कब से ये आपने माइंड में लाया कि हमें काम करना है, और कब से सोचा कि इस फिल्म के माध्यम से इस सबको दर्शाया जाए? देखो, जब हम कश्मीर से निकले, जब हमारा पलायन कश्मीर से हुआ, तभी से हम इस काम में लगे हुए हैं। तब से कहीं प्रदर्शनी हमारी होती थी, कहीं डेमोन्स्ट्रेशन होता था, कहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, कहीं मीटिंग होती थी, कहीं सिंपोजियम होता था, कहीं हमने साक्षात्कार किया। सारे जितने भी विक्टिमाइज कश्मीर में हुए थे, जो उनकी प्रदर्शनी हमने सड़कों पर कैनाट प्लेस में दी, बेंगलोर में दे दी, जनपद पर दे दिया, हर जगह हमने, जम्मू में दे दिया, हर जगह हमने प्रदर्शनी दे दी। और हमने फोटो के दोबारा, चित्रों के दोबारा सब लोगों को दिखाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसे नरसंहार हुआ, किस तरह से हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, किस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पर हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, और किस तरह से कई लोगों की जबान काटी गई, कहीं के हाथ काटा गया, कहीं के माथों में कीलें ठोकी गई। वो सारे चित्र हमने लोगों को दर्शाए थे। तो हम पिछले 32 साल से ये काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारे बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हमको न्याय नहीं मिले, तब तक करते रहेंगे। सर, 32 साल से आप चित्र लेकर घूम रहे, दिखा रहे हैं सबको, जस्टिस की आपकी मांगे हैं, अभी तक जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने कश्मीर में, क्या कहेंगे, किसको आप दोषी मानते हैं? पहले तो हम दोषी मांगेंगे सारी भारत की जनता को, क्योंकि ये अभी तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और आज हमें उम्मीद है कि अगर एक नारी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी जुल्म होता है तो सारी देश की नारियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। कश्मीर में इतनी नारियों के साथ इस तरह से बलात्कार हुआ, आरी में चिरा गया, आज तक भारतवर्ष की नारी खड़ी नहीं हुई, तो इससे मतलब क्या अंदाज़ा लगा। हमें उम्मीद है कि सारी भारतवर्ष की नारियां एक बारी सड़कों पर आ जाएंगी और अपने प्रधान से, गवर्नमेंट से मांग करेंगी कि भाई इन नारियों को, इन स्त्रियों को जस्टिस मिले, उनको इंसाफ मिले। हमें उम्मीद है कि अगर इस जो बड़े पर्दे पर ये फिल्म आई है, इसके माध्यम से सारी नारी शक्ति जितनी भी हमारे भारत में रहते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है, ये एक आवाज़ उठेगी कि इन जातियों को, इन नारियों को, इन स्त्रियों को, इन बहनों को, इन बेटियों को आपने जस्टिस करना ही करना है, उनको न्याय देना ही देना है, क्योंकि ये दुहार है। तब तक ये इनकम्प्लीट है ह्यूमैनिटी, जब तक इस त्रासदी को वो ठीक तरह से एड्रेस ना करें, इस पोजीशन को, इस त्रासदी को एड्रेस ना करें। फिल्म में दिखाया गया है कि जैसे मीडिया से लेकर गवर्नमेंट तक साथ नहीं दे पाई, और इस सच को दबाया गया, कहीं ना कहीं 32 साल से इस सच को दबाया गया। आप मानते हैं, क्या सच मान रहे हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम साक्षी हैं। ये तो हम आंखों देखी कहानी, हम तो वहीं थे, हम तो भुक्तभोगी हैं इसके, हमारे सामने हम भाग गए, बड़ी मुश्किल से भाग के आ गए, जो रह गए वो मर गए। ये ऐसा एक ही दिन नहीं हुआ, ये तो चलता रहा, और सारी गवर्नमेंट की वहाँ पर ठप थी। फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल उसने आग लगा दी कश्मीर में। ये सारा उसके हाथ खून से रंगे, कश्मीरी हिंदू के खून से रंगे हुए हैं। और वो जितनी भी लाशें वहाँ पर हुई, जितने लोग वहाँ पर, जितने लोगों का घर जलाए गए, जितने लोगों को लूटा गया, जितनी बच्चों बूढ़ों के साथ अन्याय हुआ,
वो सब का जो है दोष फारूक अब्दुल्ला का है, और उस टाइम गवर्नमेंट उसकी थी वहाँ पर, और उसके साथ साथ में सेंटर में जो मुफ्ती सईद अब होम मिनिस्टर थे उसको, और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में उसको जाता है, उनको जाता है। और ये लोग तो फिर ये बीजेपी का बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बीजेपी का है, क्योंकि 2024 में चुनाव जीत रहे हैं। देखो ये तो अब यही तो त्रासदी यही है, दुर्भाग्य हमारा ये है, हम भारतवर्षों का दुर्भाग्य ये है कि जब कोई त्रासदी होती है तो उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके दिल में भी इंसानियत है। एक बारी वो सब फिल्म देखें, फिल्म को समझें, और अगर एक बारी फिल्म समझने से समझ नहीं आती है कि हमारी कश्मीरी हिंदू के पास आ जाए, हम उनको बताएं कि भाई कहाँ पर क्या वारदात है। ये फिल्म जो है, ये मूवी जो बनाई गई है, ये पूरी सारी घटनाओं का जो है एक मतलब मंत्र जैसा उसका हुआ, जो उसका जो अमृत निकला हुआ उसका है ये, क्योंकि ये दर्शाते हैं। या सपोज शारदा वहाँ पर है, वो सारी कश्मीर में जितनी भी हिंदू लेडीज़ हैं उनका रोल कर रही है। जो अनुपम जी हैं वो सारे हिंदुओं का रोल कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये एक घटना नहीं है, ऐसे हज़ारों घटनाएं हैं, लेकिन हज़ारों घटनाएं 1-2.5 घंटे में आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो ये जिस्ट है उसका, जो कश्मीर हो उसका जिस्ट है ये, और इसमें कोई भी गलत चीज़ है नहीं, किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। ये एक ह्यूमनिटी का जो वहाँ पर हुआ था, अब्यूज़ हुआ था, उस अब्यूज़ को अब बड़े पर्दे पर दर्शाया गया। जो हम सड़कों पर दर्शाते थे, बैनर लगा के दर्शाते थे, हम मार्टिर्स का लिस्ट लगाते वो दर्शाते थे, वो बड़े बैनर पर आ गया, और इससे सब लोगों को पता चला। आप देखें हैं कि सिनेमा हॉलों से लोग रोते हुए बाहर आते हैं, सब लोग रोते हैं, उनकी आंखें नम हो जाते हैं, चाहे कश्मीर का हिंदू हो, चाहे यहाँ का सरदार हो, या कोई भी बंदा हो जो भी इसको देखता है। इसमें वो फिल्म देखते टाइम पर उनको धर्म का ध्यान नहीं रहता है, उनको इंसानियत का ध्यान रहता है, और वो सब लोगों को देखनी चाहिए। और आज के डेट में सारे हिंदुस्तान के लोग एक ही सूत्र में बंध रहे हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान के लोग जितने भी जिन्होंने फिल्म देखी है या आगे देखेंगे, उनका मन जो है वो मतलब दुखी होगा, और उनकी आत्मा जाग उठेगी, और उन लोगों को न्याय देने के लिए वो कोशिश करेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के ये मेंबर हैं और उनके जो को फाउंडर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी, उन्होंने हमें जिस तरीके से बताया है कि देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई जो भी थिएटर से बाहर निकल रहा है उसकी आंखें नम हैं। 32-30 सालों से ये जो सच था उस पर पर्दा डालने का काम जिन सरकारों ने किया है, वही सरकार, वही विपक्ष के लोग हैं आज जो इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा कहकर सामने लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका प्रचार कर दिया है और इस मूवी के बारे में बात कर दी है। तो इसलिए इसको एक प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन सच हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक करके। हम देखिए कश्मीरी पंडितों से भी बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जो मेंबर हैं, जो ये पूरी कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई गई थी, जो उनकी हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, उनसे भी हमने बातचीत की है। उनका भी यही मानना है कि जो हुआ वही दिखाया गया है, और यही एक माध्यम था हमारे पास जिसके चलते हमने पूरे देश भर में सच सबके सामने लेकर आया है।